हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टडी एग्जाम्स में। दोस्तों, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और स्टडी भी आप लोग कर रहे होंगे। बात करने वाले हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती के रिगार्डिंग। और अभी हाल फिलहाल में यानी कल शाम को ही ये शासन का आदेश जारी कर दिया गया है यहाँ पर कि आपकी जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्तियां हैं वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जानेंगे इस सेशन में कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, कब से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा। यहाँ पर क्या आपका रिटन एग्जाम होगा, क्या फिजिकल होगा, क्या रिटन आपका जो मेडिकल एग्जाम है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसको कराएगा कौन। अब तक देखो, हमें ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरह ही आपका उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसके बाद ये भर्ती की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। बट अब यहाँ पर एकदम क्लियर है कि आपकी जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ही कराएगा। आपका रिटन एग्जाम यही बोर्ड कराएगा आपका, ठीक है। आपका फिजिकल यही कराएगा और मेडिकल भी यही कराएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जो वैकेंसीज हैं और उसको आप वहाँ पर जो है फिल हो पाएंगे इस तरीके से। टोटल वैकेंसीज आपकी 44,000 से भी ज़्यादा है। और ये जो आपकी वैकेंसीज हैं, आई थिंक दो पार्ट्स में आपको कराए जाने का ये प्रोविजन रहेगा। जानेंगे योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है और पैटर्न क्या है, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, ये जो शासन आदेश जो कह सकते हैं जारी किया गया था, उसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, है ना। ये आपका पूरा कंप्लीट पीडीएफ रहेगा और इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 3 नवंबर का ये आदेश है, आपको बात किया गया और किस बारे में किया गया, होमगार्ड स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट के संबंध में यहाँ पर ये एक विषय दिया गया है, ठीक है। सारी चीज़ें इस कह सकते हैं न्यूज़पेपर में है, बट मैं इनको थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पर आपको बताता हूँ सारी चीज़ों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी पात्र कौन रहेगा। प्रत्येक वह व्यक्ति शारीरिक मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होगा। पहला चीज तो ये रहेगा, ठीक है। यानी कोई डिसेबल पर्सन इसके लिए पात्र नहीं रहेगा। उसके अलावा बात करेंगे होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद से व्यक्ति के सापेक्ष आवेदन किया है। मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग अप्लाई कर पाओगे। वहां पर जितनी वैकेंसी है उन्हीं के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। सार्वजनिक और शासनीय अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट पात्र नहीं है। ऑलरेडी आप जॉब में है तो इसके लिए आप कह सकते हैं आवेदन नहीं कर सकते हैं। संघ सरकार या राज्य सरकार यहाँ पर दे रखा है स्वामित्व और नियंत्रण आदि किसी नियम या निकाय द्वारा पदच्युत, यानी कोई कुल मिलाकर आपको डिबार किया गया है किसी परीक्षा से, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी न्यायालय के आपराधिक मुकदमा चल रहा है तब भी आप कह सकते हैं नहीं कर सकते हैं अप्लाई। होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसकी एक से अधिक पत्नियां और जीवित हैं। समझ में आया भैया? 2 पत्नी वाले सुधर जाओ और 2 हस्बैंड वाले भी सुधर जाओ, ठीक है। ये आप लोग पात्र रहेंगे। तो ये तो रहेगा आपका कौन पात्र नहीं है। अब यहाँ बोला गया है इनके द्वारा कि भैया मिनिमम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ये बात करें यूआर के लिए यहाँ पर, और जो आपकी उम्र का क्राइटेरिया है वो 1 जुलाई को काउंट माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 18 से लेकर आपकी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में भी अगर आप एससी एसटी और ओबीसी हैं, तो आपको पता होगा भाई एससी और एसटी के लिए यहाँ पर आपको 5 साल की छूट दी जाती है। कितना? 5 साल की छूट यहाँ पर भी मिलेगी। और ओबीसी के लिए यहाँ पर कितना मिलेगा? 3 साल की छूट ओबीसी के लिए यहाँ पर मिलेगी। कुल मिलाकर एससी एसटी 35 वर्ष तक की आयु तक के फॉर्म डाल कह सकते हैं भर सकते हैं। ओबीसी वाले कैंडिडेट 33 वर्ष तक की आयु तक फॉर्म डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज क्लियर है। अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा। आई थिंक इसमें है भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। जनरल कह सकते हैं अदर स्टेट वाले डाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट को तो रहेंगे। अब मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डाल पाएंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट का निवासी होना चाहिए यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट तो फिर अदर स्टेट के तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ही कैंडिडेट हैं, इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब शैक्षणिक योग्यता की सिंपल सी बात इन्होंने बोला कि भाई 10वीं पास होना चाहिए या 10वीं के समकक्ष कोई डिग्री होती है तो वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यही चीज बोला गया, हाई स्कूल के समक्ष कह सकते हैं समकक्ष स्वीकार किया जाएगा यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर 10वीं आपके पास होनी चाहिए, आप आवेदन कर पाएंगे। आपकी उम्र 18 से लेकर 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता जो होती है आवश्यक धारित करनी चाहिए।
और उसकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र के साथ साथ मतलब 10वीं कक्षा की परीक्षा में कुल मिलाकर ये है आपकी जो सनद है, मार्कशीट है, उसको आपको यहाँ पर कह सकते हैं अब आवेदन के टाइम पे उसका प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अधिमानी यानी प्रेफरेंस मिलेगा आपको यहाँ पर कुल मिलाकर जो एनसीसी कैंडिडेट होते हैं जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। उसके अलावा बी सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर, और आपका ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर, और आपका भारत स्काउट गाइड प्रमाण पत्र है तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये है, यहाँ पर थोड़ी सी सहूलियत दी गई है। लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो टोटल जो आपका परीक्षा होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। और याद रखना ये परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ही पूरी कंप्लीट भर्ती कराई जा रही है। फिर चाहे आपका इसमें कह सकते हैं रिटन एग्जाम हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, ये सब कुछ आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ही आपका कराने वाला है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये है जैसे आपकी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती हुई है उसी तरीके से आपकी ये भर्ती भी होने जा रही है यहाँ पर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो परीक्षा का पैटर्न सेम वही रहने वाला है जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रहता है। थोड़ा सा लेवल 19 हो सकता है, 19-20 का अंतर पड़ सकता है, वरना वही लेवल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 100 अंक की परीक्षा होने वाली है और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा यहाँ पर परीक्षा को सॉल्व करने के लिए, यानी 100 प्रश्न ही रहेंगे और 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। औपबंधिक श्रेष्ठता सूची मतलब कुल मिलाकर इसका मतलब यही है कि भैया आप जितने अच्छे ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे उसी के आधार पर आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पर। जितने ज्यादा मार्क्स उतने ही ज्यादा चांसेस आपके परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए और भर्ती होने के भी, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। जैसे ही आप परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उसके बाद आप शारीरिक दक्षता में जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके अंतर्गत सबसे पहले तो आपको जो हाइट है आपको 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए यहाँ पर। एससी एसटी के लिए, सॉरी अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए यहाँ पर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है एससी एसटी और ओबीसी के लिए 168। बिना सीना फुलाए आपकी जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए 79 है, और ये रहे सीना फुलाने यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। एसटी के लिए वो क्राइटेरिया रहेगा। अगर हम महिला की बात करें तो महिलाओं की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की जो महिला हैं इनके लिए 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वजन की बात करेंगे यहाँ बात करेंगे एससी ओबीसी और आपका जनरल के लिए 40 किलो वजन मिनिमम होना चाहिए आपका। फीमेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी 40 किलो वजन आपकी एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए। शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नामों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा यह वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, यानी आपका फिजिकल होने के बाद आपकी जो लिस्ट है जारी कर दी जाएगी आपके भर्ती बोर्ड की साइट पर। अब शारीरिक दक्षता में होगा क्या यहाँ पर, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, यहाँ पर आपसे फिजिकल में आपसे 4800 मीटर की रनिंग मांगी है। 4800 मीटर मतलब कह सकते हैं 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, यानी 5 किलोमीटर की रनिंग है, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में होता है। 28 मिनट में ये समय पूरा करना है आपको, ठीक है। तो वही है आपका फिजिकल जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में था। अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल को 2400 मीटर की रनिंग है और वो 16 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं करते हैं वह एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। कुल मिलाकर फिजिकल आपको जस्ट क्वालिफाई नेचर का, ये भी याद रखना है, ठीक है। कैसा है क्वालिफाई नेचर का है, उसको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका रहेगा यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये रहेगा क्या आपका जो डीबी हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर उसके बाद आपका डीबी होगा। यहाँ पर डीबी में आप देखोगे जनपदों के बोर्ड गठित किए जाएंगे जिसमें आपका जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर होगा, एक तो जिला पुलिस प्रभारी द्वारा नामित कोई पुलिस अधीक्षक होगा, यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित कोई राजपत्रित अधिकारी होगा, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित कोई भी चिकित्सा अधिकारी होगा। ये इसके कह सकते हैं इस डीबी के दौरान ये आपका बनाया जाएगा आपका बोर्ड। और कौन कौन होगा, ये 4 लोग होंगे इसके अंतर्गत, डीबी के अंतर्गत, ठीक है, इस बोर्ड के अंतर्गत। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर अगर किसी का भी कोई डाउट बचा है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, आप लोग अपना जो भी प्रतिक्रिया है वो दे सकते हैं, जो भी डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। अब डाउट होगा कि भैया कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। सारे डाउट आई थिंक इसमें क्लियर हो गए होंगे। आपका परीक्षा का पैटर्न क्या है ये क्लियर हो गया है, कौन करा रहा है ये भी क्लियर हो गया है, शैक्षणिक योग्यता क्या है ये भी क्लियर हो गया है, फिजिकल होना है नहीं होना ये भी क्लियर हो गया है, रिटन एग्जाम होगा नहीं होगा ये भी क्लियर हो गया है। और सिलेबस की बात करेंगे तो डिटेल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो उसमें सिलेबस भी दे रखा होगा इनके द्वारा कि भैया रिटन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। तो वो सारी चीज़ें आप लोग चिंता मत कीजिए, और टी स्टेट एग्जाम को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और सारी चीज़ें जो है आपको तुरंत के तुरंत अपडेट मिलता रहेगा वहाँ पर।
अब ये कब से होगा ये देखिए, अब इन्होंने क्या बोला है इन्होंने कि लगभग लगभग देखा जाए तो अभी 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है आपको डिटेल नोटिफिकेशन आने में। ठीक है, हो सकता है इसमें मार्च, फरवरी मार्च का भी समय लग सकता है, इतना हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए वेट कीजिए और अपनी तैयारी को धीरे धीरे करते रहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल आप लोग ये समझ के चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसी को अभी लोग टारगेट कीजिए और वैसा ही सिलेबस रहेगा इसका भी। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ। कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।